बीजेपी की राजनीति के लिए मुसलमान सिर्फ एक जरिया है जिसको उछाला जाता है और एक वोट बैंक कट्टर बनकर उसके साथ जुड़ता है। ऐसे लोगों के लिए बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि महंगाई ने जेब ढीली कर दी है। उन्हें याद रहता है तो सिर्फ मुस्लिम और उसको लेकर फैलाया गया जहर और डर। अब बीजेपी के इसी मुस्लिम विरोध का समाज पर प्रभाव दिखने लगा है। मुस्लिम समाज सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। हिंदुओं के एक वर्ग के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मुस्लिमों को अब फंसाना आसान हो चुका है। उन्हें आसानी से आतंकी करार दिया जा सकता है और इस काम में सरकार से लेकर पूरा सिस्टम उनका साथ देता है। अब सरकार या सिस्टम साथ दे या ना दे, दिमाग में बैठ तो जरूर गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बिहार से नाता रखने वाले यूपी में रहने वाले अश्वनी कुमार ने अपने एक्शन से बता दिया है। जिस बिहार में एसआईआर के नाम पर मुस्लिमों के वोट काटने का भरपूर प्रयास हुआ, जिस बिहार में रहने वाले मुस्लिमों को बांग्लादेशी करार देने में निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के नेता थकते नहीं है, उसी बिहार में जन्मे अश्वनी कुमार ने बताने का प्रयास किया नीतीश मोदी राज में मुस्लिमों को टारगेट करना कितना आसान है। फंसा सकते हैं आप, उन्हें आतंकवादी करार दे सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं और अपनी करतूतों को छिपा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अश्वनी कुमार की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। अफसोस इस बात का है कि इस पर मोदी मीडिया के स्टार एंकर बहस नहीं कर रहे हैं। अश्वनी के कारनामे पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा नहीं हुई। अगर चर्चा होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इससे बीजेपी की पूरी राजनीति सवालों के घेरे में आ जाती, क्योंकि बीजेपी और उसके बड़े से बड़े नेता जिस तरीके की राजनीति करते हैं, अश्वनी कुमार जैसे शख्स की करतूत उसी की उपज है। अश्वनी कुमार जैसे लोगों को बीजेपी की राजनीति प्रोत्साहन दे रही है। मुस्लिम धर्म से आने वालों से अगर आपका बैर है तो आप कानूनी शिकंजे में उन्हें बड़ी आसानी से फंसा सकते हैं। अश्वनी कुमार दोस्तों इस वक्त मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है और जिस वजह से वो गिरफ्तार हुआ है उसकी कहानी सुनेंगे तो अभी जो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हो रहा है, उससे आप एग्री करेंगे। फिर आपके दिमाग में ढेर सारी बातें और तस्वीरें घूमने लगेगी। तस्वीरों में कावड़ यात्रा के दौरान फूल बरसाना, मस्जिद में मंदिर ढूंढना, ट्रेन में मुस्लिमों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना, जय श्री राम के नारे लगाना जैसी कई तस्वीर बनने लगेगी आपके दिमाग में। बिहार में एसआईआर अभियान पर बीजेपी नेताओं के बेतुके तर्क आपको याद आने लगेंगे। दोस्तों, अश्वनी कुमार के पिता सुरेश कुमार शिक्षा विभाग के रिटायर अधिकारी हैं और उनकी मां प्रभावती गृहिणी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अश्वनी कुमार अपनी पत्नी अर्चना से अलग रहकर कर रहे हैं और उसका आर्थिक विवादों का इतिहास रहा है। अश्वनी कुमार ने मुंबई पुलिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज भेजकर पूरे शहर में हड़कंप मचाने का काम किया है। 51 साल के अश्वनी कुमार को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में अश्वनी ने धमकी देने की बेहद अजीब वजह बताई है। धमकीबाज ने बताया कि उसने दोस्तों से बदला लेने की सनक में ये खतरनाक खेल खेला। पटना के पाटलिपुत्र का रहने वाला अश्वनी कुमार का एक दोस्त फिरोज था। कभी दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो दुश्मन है। उसके लिए उसके मन में गहरी नाराजगी है। नाराजगी की वजह यह है कि साल 2023 में फिरोज ने अश्वनी के खिलाफ पटना के फुलवारी शरीफ थाने में केस दर्ज करवाया था। इस केस की वजह से अश्वनी को 3 महीने जेल की हवा खानी पड़ी थी। बस यहीं से बदले की आग भड़की। अश्वनी ने फिरोज को सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने मुंबई पुलिस को फिरोज के नाम से एक फर्जी बम की धमकी भेज दी ताकि दोस्त से दुश्मन बने फिरोज को फंसाया जा सके। अब सोचिए, अगर मुंबई पुलिस को फिरोज नाम से मैसेज नहीं मिलता
तो क्या पुलिस छानबीन शुरू करती? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप ढूंढिए। बीजेपी के कई नेता तो ये कहते दिख जाते हैं हर मुस्लिम आतंकी नहीं होता, लेकिन आतंकी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? ये थॉट तो बीजेपी नेता और भक्तों का है, लेकिन यहाँ तो आतंकी वाली करतूत अश्वनी कुमार ने की है। अश्वनी तो हिंदू है, तो इसके लिए कसूरवार कौन है? अश्वनी कुमार या फिर बीजेपी के इस दौर की राजनीति? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को एक मैसेज मिलता है जिसमें दावा किया जाता है कि शहर में 34 गाड़ियों में 400 किलो RDX के साथ ह्यूमन बम तैयार है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देंगे। इस मैसेज ने मुंबई को हाई अलर्ट पर ला दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और पता चला कि यह धमकी भरा मैसेज नोएडा से भेजा गया है। 5 सितंबर की देर रात मुंबई पुलिस ने नोएडा में छापा मारकर अश्वनी को धर दबोचा। जांच में पता चला कि अश्वनी पिछले 5 साल से नोएडा में रह रहा था और ज्योतिष के रूप में काम कर रहा था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसने एक सनसनीखेज साजिश को अंजाम दिया। अश्वनी ने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और उसके पिता सुरेश कुमार शिक्षा विभाग से रिटायर हैं, लेकिन परिवार के झगड़े ने उसकी जिंदगी में आग लगा दी थी। उसकी पत्नी ने घरेलू विवाद के चलते उसे छोड़ दिया था। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर एक धमकी भरा मैसेज आया। इसमें दावा किया गया था कि 14 आतंकी 34 वाहन में 400 किलो RDX लेकर शहर में घुस आए हैं। लश्कर जिहादी के नाम से भेजी गई बम की धमकी में अनंत चतुर्दशी के आसपास हमलों की योजना की चेतावनी दी गई थी। पुलिस ने अश्वनी के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, 2 डिजिटल कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड बरामद किया। ये सामान देखकर लगता है कि अश्वनी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी में था। सोचिए, अगर ये मियाँ भाई होता तो आज गोदी मीडिया नागिन डांस करती नजर आती। ब्रेकिंग न्यूज, डिबेट, नफरत का जहर चैनल पर आग ही आग उगलती नजर आती। लेकिन धमकी देने वाला अब हिंदू धर्म से निकला तो चुप्पी साध कर बैठ गए, मुंह सिल गए, जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। अश्वनी कुमार की करतूत का रखना और दिखाना हमारा मकसद बस इतना है। नेता अगर आपके पास धर्म की राजनीति करे, आपके पास आकर दूसरे धर्म के लोगों को विलन बताने का प्रयास करे, तो संभलिए, अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि वैसी स्थिति आपके धर्म में ही बैठे गुनहगार इसकी आड़ में खौफनाक साजिश रचने लगते हैं, जैसा कि बिहार के रहने वाले अश्वनी कुमार ने की। उसकी दोस्ती फिरोज से थी। अश्वनी ने कुछ गलत किया होगा, तभी तो उसे 3 महीने की सजा मिली। अब अश्वनी जानता है इस वक्त की सत्ता के लिए विलन कौन है, कौन से धर्म के लोग उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते। अश्वनी के दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी। फिरोज को तो धर्म के नाम पर वो आतंकी साबित कर सकता है। बस फिरोज के नाम से दहलाने वाले मैसेज मुंबई पुलिस को भेज दिए। हालांकि वो पकड़ा गया, लेकिन इससे बात साबित जरूर हो जाती है, धर्म पर बेस्ड गंदी राजनीति की वजह से ये सब हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।